मेरे से बहुत सारे स्ट्रीट फोटोग्राफर्स ये पूछते हैं कि सचिन भाई हमें ऐसी कैमरा सेटिंग्स बताइए जो बेस्ट है स्ट्रीट फोटोग्राफी करते वक्त, या फिर आप कौन सी कैमरा सेटिंग जो है मैक्सिमम यूज करते हो स्ट्रीट फोटोग्राफी करते वक्त। तो सबसे पहला पॉइंट ये आप ध्यान में रखिए जब भी आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं कि आपका कैमरा फॉर्मेट जो है वो रॉ पर सेट होना चाहिए। हालांकि मैं रॉ प्लस जेपैग शूट करता हूँ, बट आप रॉ पे भी शूट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं लाइट कंडीशन बार बार चेंज हो रही होती है। तो जब आप रॉ में शूट कर रहे हैं तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि आप उसको पोस्ट प्रोसेस में जाके चेंज कर सकते हैं जिस तरीके की इमेज आपको चाहिए होती है। बट अगर आप जेपीईजी में शूट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक कंप्रेस्ड इमेज होती है, और उसके बाद जब आप उसे पोस्ट प्रोसेस में डाल के दोबारा से एडिट करते हैं तो इमेज क्वालिटी काफी ज्यादा डाउन हो जाती है। इसलिए मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि हमेशा रॉ फॉर्मेट में शूट कीजिए, या उससे भी बेस्ट है आप रॉ प्लस जेपीईजी शूट कर सकते हैं। सो जब भी आप कोई भी इमेज क्लिक करते हैं तो उसमें 3 पॉइंट जो होते हैं सबसे मेन होते हैं: अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ। हमें हमेशा जो अपना अपर्चर है स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर 9 या 11 या 16 रखना चाहिए। इससे क्या होता है, बेसिकली आपको जो डेप्थ मिलती है, क्योंकि हमें यहाँ पे शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं, हमें ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए। अगर आपको डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में नहीं पता है तो मैं आई कार्ड में लिख देता हूँ, पहले वो वीडियो जाके देख लीजिए ताकि आपको डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में पता चल जाए। जब आप अपना अपर्चर f11 या f16 यूज करते हैं तो आपको फोरग्राउंड से लेकर बैकग्राउंड में सब कुछ शार्प मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप लेयर्स क्रिएट कर रहे हैं या लार्जर स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर। सो जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर वो है शटर स्पीड। जब भी आप स्ट्रीट के अंदर शूट कर रहे हैं तो हमें हमेशा एक्शन कैप्चर करने होते हैं ताकि एनर्जी हमारे फ्रेम में आए। तो उसके लिए आपको अपनी शटर स्पीड 1/500 या 1/800 तक रखनी है। उससे कम अगर आप रखेंगे तो आपका मूवमेंट फ्रीज नहीं होगा और आपकी कंपोजिशन में एनर्जी नहीं आएगी। मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ कि अगर मेरी इमेज के अंदर अगर कोई पर्सन जंप कर रहा है तो अगर आपको उसको फ्रीज करना है तो आपकी शटर स्पीड 1/500 या 1/800 होनी चाहिए। अदरवाइज आपकी फोटोग्राफ में शेक आ जाएगा, वो जो सब्जेक्ट है वो फ्रीज नहीं होगा। सो अब हमारा आ जाता है आईएसओ की हमें क्या आईएसओ रखना चाहिए जब भी हम स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं। सो नॉर्मली बोला जाता है कि आपको सबसे लोएस्ट आईएसओ रखना चाहिए, चाहे वो 100 हो चाहे वो 200 हो, बट मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी में ये रेफर नहीं करता। क्यों? आपको एक हाई शटर स्पीड चाहिए तो उसके लिए आपको अपना आईएसओ कम से कम 800 या 1600 रखना पड़ेगा। क्योंकि होता है क्या, जब आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं अगर आप इतना आईएसओ रखेंगे तो आपको एक अच्छा शटर मिलेगा। और स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर आपको एक चीज है जो टेंशन नहीं रखनी है कि ग्रेन्स आ जाएंगे, क्योंकि स्ट्रीट फोटोग्राफी में वो मैटर नहीं करता। स्ट्रीट फोटोग्राफी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मूवमेंट। मूवमेंट अगर आपने कैप्चर नहीं करी, इट डजंट मैटर आपकी कितनी भी क्लैरिटी हो इमेज में, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो जब भी आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं सचिन भाई आप कौन सा कैमरा मोड यूज करते हो, देखो यार ये पर्सनल प्रेफरेंस है। मैं 95% अपर्चर प्रायोरिटी मोड यूज करता हूँ। अब ऐसा क्यों है? अब ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइटिंग कंडीशन जो है स्ट्रीट फोटोग्राफी में बार बार चेंज होती रहती है, तो अगर मैं अपना एक्सपोजर ही सेट करता रह जाऊंगा तो मूवमेंट मिस हो जाएगी। तो मैं 95% जो है अपर्चर प्रायोरिटी मोड यूज करता हूँ। बट अगर मेरे को कुछ और एक्सपेरिमेंट करना है तो मैं मैनुअली यूज करता हूँ। बट इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, मैं शटर और कभी कभी प्रोग्राम मोड भी यूज करता हूँ। स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर फोकसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो मैं पर्सनली जो है मैनुअल मोड यूज नहीं करता हूँ, मैं ऑटो फोकस मोड यूज करता हूँ। बहुत सारे स्ट्रीट फोटोग्राफर मैनुअल यूज करते हैं क्योंकि वो अपर्चर f9 या f11 पे होते हैं, तो वो जोन फोकसिंग ट्राई करते हैं, एक डिस्टेंस पे शूट करते हैं ताकि उन्हें शार्प इमेज मिले। बट मेरे को उतना वो कंफर्टेबल नहीं लगता है, मैं इसलिए ऑटो यूज करता हूँ ताकि मेरा कभी भी शॉट जो है वो मिस ना हो। बट कुछ कुछ माइनर सिचुएशन में मैं मैनुअल भी यूज करता हूँ, बट 95% मैं ऑटो पे ही यूज करता हूँ। अगर फोकस पॉइंट की बात करी जाए स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर तो मैं सिंगल फोकस पॉइंट यूज करता हूँ, क्योंकि बोला जाता है कि जो सेंटर वाला फोकस पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। कॉन्टिन्यूअस मैं यूज नहीं करता, मैं सिंगल यूज करता हूँ। और अगर मुझे रिकम्पोज करना होता है तो मैं वहां पे फोकस लेके फिर रिकम्पोज कर लेता हूँ अपना फ्रेम, मुझे जैसे भी कंपोज करना होता है। सो गाइज अगर आपको ये फोटोग्राफी टिप्स अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आपकी सबसे फेवरेट ट्रिक कौन सी है या फिर सबसे फेवरेट पॉइंट आपको कौन सा लगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी स्ट्रीट फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।